राम उसी वक्त उठकर चट से पिछवाड़े के गंदे तालाब में डुबकी लगा आया और भीगे सिर भीगे कपड़े पहने उसी तरह फिर आकर बैठ गया। नारायणी खबर लगते ही घबरा कर दौड़ी आई। अरे ओ भूत, ये क्या किया तूने? उस तलैया में तुम्हारे डर के कोई पैर तक नहीं डुबोता और तू मज़े से डुबकी लगा आया। उन्होंने अपने आंचल से अच्छी तरह उसकी देह पहुँची, सिर पहुँचा, अपने हाथ से कपड़े बदले और फिर घर के आंगन में ले जाकर खाना परोसा। राम थाली के सामने मुंह फुलाए खूंटे की तरह बैठा रहा। नारायणी उसके मन की बात समझ गई। पास आकर सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, राजा मैया है ना तू, इस वक्त अपने आप खा ले, रात को मैं खिला दूंगी। अभी तो देख पूरा खाना नहीं बना, राजा भैया खा ले। तब राम चुपचाप खाकर और कपड़े पहनकर स्कूल चल दिया। दासी ने कहा, तुम्हारी ही वजह से इन सब की आदतें बिगड़ी जाती हैं माँ जी। इतने बड़े लड़के को गोद में बिठाकर खिलाया जाता है क्या? ज़रा सा रूठ गया तो गोद में बिठाकर हाथ से खिलाओ, ये कैसी बात है? नारायणी कुछ मुस्कुरा कर बोली, नहीं तो खाता नहीं जो? रात को खिलाने का लोभ ना दिखाती तो वहीं मुंह फुलाए बैठा रहता, खाता थोड़े ही। दासी ने कहा, खाता कैसे नहीं? भूख लगती तो अपने आप ही खाता, इतना बड़ा हो गया। नारायणी भीतर ही भीतर नाराज सी होकर बोली, तुम लोग तो उसकी उम्र ही देखा करती हो। अरे बड़ा होगा, होश संभालेगा तो उसे अपने आप ही लाज आएगी। वो खुद ही तब ना गोद में बैठेगा और ना मुझसे खिलाने को कहेगा। दासी दुखित होकर बोली, मैं तो अच्छे के लिए ही कह रही हूँ माँ जी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है। 16-17 साल का हो गया, अब भी अगर उसे अकल ना आई तो फिर कब आएगी? नारायणी को अब गुस्सा आ गया, बोली, अकल आने की कोई उम्र नहीं होती नित्तो, किसी को 2 साल पहले आती है, किसी को 2 साल बाद, और आवे चाहे ना आवे, तुम लोगों को इतनी फिक्र क्यों है? दासी ने कहा, यही तो तुम में दोष है माँ जी, वो कितना शरारती हो गया है, सो क्या तुमसे कुछ छिपा है? मोहल्ला भर यही कहता है कि तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे। नारायणी ने रूखे स्वर से कहा, मोहल्ले के लोग लाड प्यार ही देखते हैं, डांटती डपटती हूँ सो कोई नहीं देखता, पर तू तो मोहल्ले की नहीं है। सवेरे से एक पैर पर खड़ा खड़ा रोता रहा, तलैया के सड़े पानी में नहा आया, भगवान जाने बीमार पड़ेगा या क्या होगा। उसके बाद तेरी क्या यह चाहती थी कि मैं उसे भूखा ही स्कूल भेज देती? घर और बाहर का दिन रात का ये लांछन तो मुझसे नहीं सहा जाता नित्तो। कहते कहते उसका स्वर रूंध सा गया, आंखें डबडबा आई, आंचल से उसने आंखें पोंछ ली। दासी नहीं जानती थी कि इसी बात पर कल रात को पति से भी मामूली कलह हो चुकी है। अत्यंत लज्जित और दुखित होकर उसने कहा, रोती क्यों हो माँ जी? मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही, लोग कहते हैं इसी से ज़रा संभल जाने के लिए मैंने कहा था। नारायणी ने आंखें पोंछ कर कहा, भगवान सब आदमियों को एक सा नहीं बनाते, वो ज़रा शरारती है, इसलिए तो मुझे जिस तिस की बात चुपचाप सहनी पड़ती है। लेकिन जब तब लाड प्यार करने का उल्हाना लोग क्यों देते हैं? लोग क्या चाहते हैं कि मैं उसे काट कर नदी में बहा दूं? तभी सबके कलेजे ठंडे होंगे। इतना कहकर वो बिना किसी प्रकार के उत्तर की प्रतीक्षा किए ही जल्दी से उठकर चल दी। दासी का मुंह जरा सा हो गया, मन ही मन वो कहने लगी, भगवान जाने क्या बात है, हर बात में जिसकी इतनी बुद्धि इतना धीरज है वो इतनी सी बात क्यों नहीं समझती। और बाहरी डांट डपट। लड़का पल भर एक पैर से खड़ा रोता रहा तो मानो दुनिया रसातल में चली गई। राम को भाई के पास बैठकर खाना बिल्कुल पसंद ना था। आज रात को जानबूझकर ही नारायणी ने दोनों भाइयों की थाली पास लगाई और खुद बगल में जा बैठी। राम रसोई में घुसते ही उछल पड़ा, बोला, जाओ मैं नहीं खाता, मैं आज खाऊंगा ही नहीं। नारायणी ने कहा, तो जा सो जा। नारायणी के गंभीर कंठ स्वर से राम की उछल कूद बंद हो गई।
मगर वो खाने नहीं बैठा, चुपचाप खड़ा रहा। रसोई घर के दूसरे दरवाजे से श्यामलाल के आते ही राम आंधी की तरह बाहर हो गया। श्यामलाल इत्मीनान से खाने बैठे। बोले, राम ने नहीं खाया क्या? नारायणी ने संक्षेप में उत्तर दिया, वो मेरे साथ ही खाएगा। खाना खाकर ज्यों ही श्यामलाल बाहर चले गए, त्यों ही राम मुट्ठी में राख लिए हुए भीतर आया और बोला, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, सबकी थाली में राख डाल दूंगा। डालूं? नारायणी ने मुंह उठाकर कहा, डाल के देखना कैसी सज़ा मिलती है। राम ने मुट्ठी में राख दबाए ही स्वर बदल कर कहा, बड़ी सजा देने वाली, सवेरे मुझे ठग कर रात का नाम लेकर खिला दिया, अब सजा बताती है। तूने खाया क्यों था? तुमने जो कहा था कि रात को। धींगड़ा कहीं का, पराए हाथ से खाने में तुझे शर्म नहीं आती? राम आश्चर्य में आ गया। बोला, पराया हाथ कहाँ? तुम्ही ने तो कहा था। नारायणी ने फिर बहस नहीं की, कहा, अच्छा जा, राख फेंक कर हाथ धो कर आ, मगर फिर कभी किसी दिन खिलाने को कहेगा तो देखना। खिलाना अब तक जारी था। इतने में दासी बिना ज़रूरत एक बार दरवाजे के सामने से भीतर की ओर देखती हुई उधर के बरामदे की तरफ निकल गई। नारायणी ने ये देखकर राम से कहा, राम, तुझे क्या कभी अकल ना आएगी? भगवान क्या कभी तुझे सुमति ना देंगे? लोगों के ताने तो अब मुझसे सहे नहीं जाते। राम मुंह का कौर निगल कर बोला, कौन है वे लोग? उनका नाम बताओ। नारायणी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बस कौन है उसका नाम बताओ। परंतु कुछ ही महीनों बाद नारायणी को सचमुच असह्य हो गया। उसकी विधवा माँ दिगंबरी अपनी 10 वर्ष की लड़की सुरधुनी के साथ अब तक किसी तरह अपने भाई के घर दिन काट रही थी। सहसा उस भाई की मृत्यु हो जाने के बाद उसके लिए कहीं खड़े रहने को स्थान नहीं रह गया था। नारायणी ने पति को राज़ी करके आदमी भेजकर माँ को अपने यहाँ बुलवा लिया। वो आई और आने के साथ ही अपनी लड़की को लांघ गई। फिर लगे हाथ राम पर भी अधिकार जमाने के लिए पैर पसारना चाहा। शुरू से ही वो राम को विद्वेष की दृष्टि से देखने लगी। आज सवेरे ही राम 2-3 हाथ लंबा एक पीपल का पौधा ले आया और उसने उसे घर के बीचों बीच गाड़ना शुरू किया। रसोई घर के दरवाजे में बैठी हुई दिगंबरी माला फेरती फेरती सब देखती हुई तीखी आवाज़ में बोली, ये क्या हो रहा है राम? राम ने उसकी ओर देखकर कहा, पीपल बड़ा हो जाएगा तो खूब छाह रहेगी। मास्टर साहब ने कहा है पीपल की छाह बहुत अच्छी होती है। गोविंदा, जा तो एक लोटा पानी ले आ। भोला मोटा सा एक बांस ले आया। बेड़ा लगाना होगा, नहीं तो गाय बछड़ा खा जाएंगी। दिगंबरी के आग सी लग गई। बोली, आंगन में पीपल का पेड़? ये तो दुनिया से निरानी बात है। घर में पीपल लगाते यहीं देखा। राम ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। गोविंदा अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक छोटी सी लुटिया में पानी भर लाया। राम ने उसके हाथ से लुटिया लेकर प्रेम से हंसते हुए कहा, इतने से पानी से क्या होगा रे पगला? तू यहाँ खड़ा रह, मैं पानी लाता हूँ।